हेलो बच्चों, इससे पहले हम लोग समानुपात के बारे में पढ़े थे। आज फिर हम लोग समानुपात के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ताकि इससे संबंधित जो सवाल है माध्यमिक परीक्षा में पूछा जाता है उसको हल कर पाएंगे। देखिए, नंबर 1 एकांतर प्रक्रिया अल्टरनेंडो। यह कहता है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो ए अनुपात सी बराबर बी अनुपात डी। अर्थात यहाँ देखिए ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी लिख सकते हैं। तो ये जो है बी इधर चला जाएगा और सी को इधर ले आएंगे, तो हम लोग पाते हैं ए अनुपात सी ए बट्टा सी बराबर बी बट्टा, अर्थात ए अनुपात सी बराबर बी अनुपात डी। फिर विपरीत या विलोम या व्युत्क्रम प्रक्रिया। विलोम मतलब उल्टा होता है यहाँ हम लोग, तो इसे समझ रहे हैं कि ये उल्टा होगा। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो बी अनुपात ए बराबर डी अनुपात सी होगा। फिर योग प्रक्रिया कंपोनेंडो क्या कहता है? कंपोनेंडो कहता है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो ए प्लस बी अनुपात बी बराबर सी प्लस डी अनुपात डी। अर्थात ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों तरफ एक जोड़ते हैं यहाँ, तो हम लोग ये पाते हैं। जो प्रमाण करना है वो पाते हैं ये। फिर भाग प्रक्रिया में देखते हैं, ठीक यहाँ एक जोड़ने पर जैसे हुआ है उसी तरह यहाँ एक घटाने पर हम लोग पाएंगे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो ए माइनस बी अनुपात डी बराबर सी माइनस डी अनुपात डी। यहाँ एक घटाने पर हम लोग 1 और 2 ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो हम लोग योग भाग प्रक्रिया पाते हैं। इसमें ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अनुपात सी माइनस डी होगा। तो ये दोनों को भाग देने पर, एक को 2 से भाग देने पर हम लोग ये प्राप्त करेंगे। थैंक यू। अभी नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट है हमारा संयोजन प्रक्रिया। संयोजन प्रक्रिया है ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ बराबर के अगर मानते हैं तो प्रत्येक अनुपात को हम लोग के बराबर ए प्लस सी प्लस ई ऊपर वाले को जोड़ रहे हैं, फिर नीचे वाले को जोड़ रहे हैं। अर्थात ए प्लस सी प्लस ई बट्टा बी प्लस डी प्लस एफ होगा। अर्थात ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर एफ बराबर ए प्लस सी प्लस ई बट्टा बी प्लस डी प्लस एफ। इसमें अधिक क्वांटिटी भी रहने पर सबको जोड़ेंगे। ऊपर वाले को अंश को जोड़ना है, बट्टा हर को जोड़ना है। तो अब सवाल में आते हैं हम लोग। पहला सवाल के मेथड से है। देखिए, यहाँ दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ होने से प्रमाणित करना है कि ये और 2। तो हम लोग इसको के मानेंगे। ए बट्टा बी सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ बराबर के, ए बट्टा बी बराबर के, सी बट्टा डी बराबर के, ई बट्टा एफ बराबर के। यहाँ ए सी और डी का ई का मान निकल गया। फिर अब इसमें बिठा देंगे। इसमें बिठाने के बाद हम लोग हल करते हैं। यहाँ ए का मान बी के, सी का मान डी के, ई का मान एफ के, ये मान बिठाकर फिर के कॉमन गया, फिर ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फिर हम लोग पाते हैं बराबर के, अर्थात प्रत्येक अनुपात। दूसरा को प्रमाणित करने के लिए LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर प्रमाणित करना होगा। LHS ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ये, इसमें हम लोग बिठाएंगे तो पाते हैं यहाँ
ए सी और ई का मान बिठाने पर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर, फिर यहाँ के स्क्वायर कॉमन गया, फिर ये होल स्क्वायर हो गया। फिर इधर बिठाएंगे RHS में राइट हैंड साइड, LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, RHS हो गया राइट हैंड साइड। ए का मान बिठाओ, बी तो यहाँ बी पहले से तो बी स्क्वायर के हो जाएगा, यहाँ डी स्क्वायर के हो जाएगा, यहाँ एफ स्क्वायर के हो जाएगा। के स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बी के डी के, ये सब बिठाने के बाद के स्क्वायर कॉमन चला गया, के कॉमन गया, स्क्वायर है इसलिए के स्क्वायर हो गया, LHS बराबर RHS। फिर नेक्स्ट सम्स में आते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो सम्स है हमारा, देखिए ए बी सी डी क्रमिक समानुपाती, क्रमिक समानुपाती बताया था मैं, तो ये प्रमाणित करना है। ये क्रमिक समानुपाती है, इसका मतलब A बट्टा बी बराबर B बट्टा सी बराबर C बट्टा डी बराबर के मानते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं, ये इधर से स्टार्ट करेंगे, C बट्टा डी बराबर के, B बट्टा सी बराबर के, A बट्टा बी बराबर के। क्यों स्टार्ट किया? यहाँ C का मान निकलेगा, फिर यहाँ बिठा सकते हैं हम लोग C का मान, C बराबर डी के निकला, यहाँ फिर B बराबर C के, तो C का मान बिठाने के बाद फिर B बराबर डी के स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ भी B का मान निकल गया, यहाँ B का मान निकल चुका है, तो ये B का मान यहाँ पर बिठाएंगे, फिर A बराबर डी के क्यूब हो गया। और उसी तरह LHS में बिठाने के बाद समाधान अगर करते हैं A B C, यहाँ जिसका इसका मान है वहाँ बिठा कर हम लोग इसको समाधान करेंगे, तो फिर ये आएगा। फिर RHS में भी बिठाएंगे, यहाँ A B B C प्लस C D होल स्क्वायर है, इसमें बिठाने के बाद A का मान डी के क्यूब, D का मान डी के स्क्वायर प्लस D का मान डी के स्क्वायर प्लस इंटू डी के प्लस C का मान डी के प्लस डी, यहाँ कॉमन लेंगे, होल स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर के कॉमन जा रहा है, तो ये होल स्क्वायर में निकलेगा, फिर कॉमन लेकर LHS RHS समान हो जाता है। फिर नेक्स्ट सम में आते हैं। ये नेक्स्ट सम जो है हमारा x बट्टा वाई बराबर a प्लस 2 बाई a माइनस 2 होने से ये प्रमाणित करना है। फिर दूसरा है ये, तो पहला करते हैं हम लोग x बट्टा वाई बराबर a प्लस 2 बाई a। यहाँ देखते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर है, तो इसलिए दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर ये पाते हैं। फिर यहाँ कंपोनेंट योग भाग प्रक्रिया हम लोग उधर पढ़े हैं, तो योग भाग प्रक्रिया लगाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों को प्लस करके ऊपर लिखेंगे एक बार, इन दोनों को माइनस करके नीचे लिखेंगे। फिर इसको समाधान करते हैं, समाधान करके हम लोग ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं, ये दोनों फॉर्मूला, तो यहाँ हम लोग ये पाते हैं। ये जो है ना, ये प्रमाणित करना है तो उल्टा है, तो उल्टा कर देते हैं, प्लस ऊपर है माइनस नीचे, यहाँ माइनस को ऊपर कर देंगे, प्लस को नीचे, यहाँ भी उलट जाएगा, फिर तो ये प्रमाणित हो गया। दूसरा के लिए आते हैं अब, दूसरा यहाँ देखिए, ये जो है ना सबको के मान लेते हैं, तो a का मान निकलेगा k इंटू क्यू माइनस आर, बी इक्वल टू के इंटू आर माइनस आर, सी तीनों को जोड़ देते हैं अगर, a प्लस बी प्लस लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा और k कॉमन चला जाएगा, फिर ये दोनों को तीनों को प्लस करके ये जीरो आ गया, k इंटू जीरो जीरो, यानी अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। फिर यहाँ दूसरा प्रमाणित करने के लिए, ये तो पहला प्रमाणित हुआ, अथवा में भी था, अथवा में था हम लोगों का, ये जो अथवा में था यहाँ ये प्रमाणित करेंगे अभी, तो इसके लिए
इसके लिए हम लोग इसमें ये ए पी से मल्टीप्लाई किए, इसमें क्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, इसमें सी आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके फिर ये दोनों को जोड़ देंगे। इसके लिए इधर है आपका यहाँ ये 4 + 5 + 6 किए हैं, तो AP + BQ + CR हो गया है। तो इसको जोड़ने के बाद ये K का 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया। फिर नेक्स्ट सवाल में आते हैं हम लोग। इतना बराबर इतना हो तो प्रमाणित करना है कि C बराबर A अथवा, तो यहाँ देखिए अल्टरनेंडो लगाए हैं हम लोग, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। फिर योग प्रक्रिया लगाएं, योग प्रक्रिया यानी ये दोनों को जोड़ दिए, इधर भी दोनों को जोड़कर ऊपर में लिखे हैं। फिर सबको एक तरफ ले आए, इसको भी इधर ले आए। फिर ये ऊपर वाला जो है पार्ट कॉमन जा रहा है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ से ये बराबर 0 अथवा ये बराबर 0, तो ये प्रमाणित करना था। एक पार्ट प्रमाणित हुआ। अब सेकेंड पार्ट के लिए इसको इधर ले आएंगे, फिर क्रॉस कर देंगे, तो C प्लस या उल्टा कर देंगे, विलोम अनुपात, विलोम प्रक्रिया द्वारा C + D बराबर D + A, D कैंसिल हो जाएगा, C बराबर A। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये जो सवाल है नेक्स्ट, ये इतना दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिए ये जो है ना, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। ये जो x + y 3x, x वाले को एक तरफ ले आए और uv वाले को एक तरफ ले गए, अल्टरनेंडो बोलते हैं, एकांतर प्रक्रिया। फिर इसमें योग भाग प्रक्रिया लगाए हैं, योग भाग प्रक्रिया द्वारा करने के बाद ये प्रमाणित हो गया। तो देखिएगा आप लोग, ये सवाल जो है, ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए ये इतना बराबर 1 दिया हुआ है, और तो ये बराबर 1 प्रूफ करना है। फिर इतना बराबर 1 दिया है, तो दोनों एक ही टाइप का सवाल है। इसमें से मैं एक दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग दूसरा भी कर पाएंगे। ये देखिए ये दिया हुआ है बराबर 1, तो तीनों को लेते हैं, इतना बराबर 1, इतना बराबर 1, फिर इतना बराबर 1, तीनों को लिए, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो x² बराबर by + cz, y² बराबर cz प्लस, अब ये जो प्रमाणित करना है z² बराबर भी मिल गया। ये जो प्रमाणित करना है LHS, इसमें देखिए यहाँ x² x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किए, यहाँ हो गया ax, यहाँ हो गया ax प्लस x² प्लस यहाँ by + y², फिर यहाँ z से मल्टीप्लाई किए, तो cz / cz प्लस z²। अब x² का मान यहाँ से बिठाएंगे इसमें, y² का मान यहाँ से बिठाएंगे इसमें, फिर z² का मान यहाँ से यहाँ बिठाएंगे, तो हम लोग ये पाते हैं। फिर लॉस वाले लेते हैं, ये नीचे सब समान है, सेम ही है, ax + by + cz, और ये लेने के बाद प्लस लेकर ये कैंसिल हो गया, बराबर 1 आ गया। अब इसके बाद मैं कुछ सम्स दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सम्स है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए ये सवाल है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल है। थैंक यू।